क्या पीरियड्स में पूजा कर सकते हैं? अगर आप एक महिला हैं, तो क्या आपको भी किसी ने टोका है कि अरे तुम्हारे तो पीरियड्स चल रहे हैं, तुम किचन में कैसे जा सकती हो? या फिर पीरियड्स के ये 4 से 5 दिन या अगले 1 हफ्ते तक तुम्हें मंदिर में नहीं जाना है या कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है। ये सब सुनकर आप कंफ्यूज भी हुई होंगी कि आखिर इन सब का रीजन क्या है। इस बात की पूरी संभावना रहती है कि आपके पीरियड्स की डेट और किसी ना किसी त्योहार या व्रत की डेट बिल्कुल सेम हो। ऐसे में आपके मन में विचार आता होगा कि क्या आपको पूजा करनी चाहिए, क्या आपको व्रत रखना चाहिए, क्या ऐसा करने से आपको कोई पाप लग सकता है, वगैरह वगैरह। आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने और पीरियड से जुड़े आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज का ये वीडियो है। हमारे शास्त्रों और विज्ञान दोनों ही नजरियों से इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहना बेहद जरूरी है। पीरियड्स के बारे में हमारे शास्त्र और विज्ञान दोनों ही अलग अलग परिभाषा देते हैं, लेकिन किसी का भी फैक्ट ये नहीं कहता कि कोई लड़की या महिला पीरियड्स के दौरान अशुद्ध या पवित्र होती है। साल भर जिस औरत को आप देवी के रूप में पूजते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उस औरत या लड़की को आप महज 4 दिनों की पीरियड्स के लिए अछूत नहीं बता सकते या उसे कई चीजों को करने से रोककर मेंटली टॉर्चर भी नहीं कर सकते। पीरियड्स के दौरान एक लड़की या औरत कई तरह के दर्द सहती है। ऐसे में उसे ये मत करो, वो मत करो, ये मत छुओ, वहाँ मत जाओ की बातें सुनाकर आप सिर्फ मेंटली परेशान कर सकते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है, ना ही शास्त्रों के नजरिए से और ना ही साइंस के नजरिए से। आइए जानते हैं कैसे। पौराणिक कथाओं की माने तो महिलाओं को ब्रह्म हत्या के पाप की सजा के रूप में हर महीने पीरियड्स आते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत तर्क है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार महिलाओं ने कभी ब्रह्म हत्या का दोष किया ही नहीं। ये दोष किसी और ने किया था, जिसका फल महिलाएं भोगती आ रही हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देवराज इंद्र के अहंकार के कारण एक बार गुरु बृहस्पति ने क्रोध में आकर इंद्रलोक का बहिष्कार कर दिया था, जिस वजह से इंद्रदेव का जोर कम होने लगा। असुरों ने इस मौके का फायदा उठाया और इंद्रलोक पर हमला बोल दिया। इस पर इंद्रदेव सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कोई उचित मार्ग दिखाने को कहा। तब कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी ने देवराज से कहा कि वे किसी धर्मशास्त्र की पूजा और सेवा करें। देवराज इंद्र इस बात से अनजान कि जिस धर्मशास्त्री की वे सेवा कर रहे हैं, उसकी माँ एक असुर थी, सिर्फ दिन रात उनकी सेवा में लग गए। उधर धर्मशास्त्री को जो भी सामग्रियां अर्पित की जाती, वह सारी असुरों के पास पहुंचा दी जाती थी। जब इंद्रदेव को इस बात की भनक लगी, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और धर्मशास्त्री की हत्या कर दी। इस हत्या के कारण देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। भयंकर पाप से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने कई वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। इंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर एक बार विष्णु भगवान इंद्र के पास आए और उन्हें ये सुझाव दिया कि वे अपने पाप को 4 हिस्सों में विभाजित कर दें। इसके बाद इंद्रदेव ने धरती, जल, पेड़ और स्त्री यानी औरत को एक एक आशीर्वाद के बदले उनके पाप का एक एक हिस्सा लेने के लिए मनाया। सबसे पहले पेड़ आगे आया और पाप का चौथा हिस्सा अपने आप को दिया, जिस पर इंद्रदेव ने पेड़ को आशीर्वाद दिया कि पेड़ सदैव अपने दम पर जिएगा। इसके बाद जल आगे आया और पाप का एक हिस्सा लिया। जल यानी पानी को इंद्रदेव ने आशीर्वाद दिया कि पानी में हमेशा दूसरी चीजों को शुद्ध करने की शक्ति होगी। इंद्र की ब्रह्म हत्या के पाप का अगला हिस्सा भूमि यानी धरती ने ले लिया, जिस पर देवराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी को लगी किसी भी चोट का उस पर कोई असर नहीं होगा। अब बच गई औरत। इंद्र पर ब्रह्म हत्या के साथ साथ राज्याभिषेक का पाप भी चढ़ गया था, जिसे लेने के लिए अब सिर्फ औरत ही बची थी। औरत ने इंद्र के राज्याभिषेक का पाप लिया, जिसके बाद इंद्रदेव ने महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि उन्हें हर महीने मासिक धर्म यानी पीरियड्स आएंगे, लेकिन महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम का सुख भी पाएंगी। शास्त्रों की माने तो तभी से लड़कियों को पीरियड्स आने शुरू हो गए। बात करें पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए पूजा पाठ या व्रत के वर्जित होने की, तो शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि इस दौरान महिलाएं अपवित्र होती हैं, इसलिए उन्हें पूजा पाठ या व्रत नहीं करना चाहिए या मंदिर नहीं जाना चाहिए। बल्कि कुछ समय बाद संत मुनियों ने देखा कि साफ सफाई की उचित व्यवस्था के अभाव में ये महिलाएं मासिक धर्म के दौरान भी अपने सारे काम कर रही हैं। ऐसे में उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। तब संत मुनियों ने महिलाओं को रोजमर्रा के कामों से कुछ आराम देने के लिए ये तय किया कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को 4 से 5 दिन सभी कामों से आराम दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें घर का कोई काम ना करना पड़े
मंदिर ना जाना पड़े या पति के साथ संबंध ना बनाना पड़े। इस तरह किसी सुख सुविधा के अभाव में महिलाएं आराम कर अपने शरीर का ध्यान रख पाएंगी। तो शास्त्र तो ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप अपवित्रता की वजह से पूजा पाठ नहीं कर सकती। हालांकि साइंस शास्त्रों में बताई गई पीरियड्स आने की वजह को सीरियसली नहीं लेता। आइए जानते हैं पीरियड्स के बारे में साइंस क्या कहता है। अगर हम साइंस की माने तो पीरियड्स आना किसी भी लड़की या महिला के लिए ये साबित करता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, यानी कि प्रेग्नेंट हो सकती है। 10 से 15 साल की उम्र की लड़कियों को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं और ये 28 से 30 दिनों का साइकिल होता है। ये लड़कियों की बॉडी में हार्मोन चेंजेस की वजह से आते हैं और 40 से 50 साल की उम्र तक हर महीने आ सकते हैं। केवल प्रेगनेंसी के 9 महीने महिलाओं को पीरियड्स नहीं आते। साइंटिफिकली लड़कियों को पीरियड्स आना एक नेचुरल प्रोसेस है जो किसी भी महिला के मां बनने के लिए काफी जरूरी है। अगर किसी लड़की या महिला के पीरियड्स कभी नहीं शुरू हुए तो वह कभी मां नहीं बन पाएंगी, या कई मामलों में जैसे PCOS या PCOD की वजह से भी प्रेग्नेंट होने में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। PCOS या PCOD में पीरियड समय पर नहीं आते। साइंस ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि पीरियड्स के दौरान किसी लड़की या औरत को कोई काम नहीं करना चाहिए। साइंस ये जरूर बताता है कि पीरियड्स के दौरान लड़कियों को सिर दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, पेट दर्द जैसी तकलीफें सहनी पड़ती हैं। ऐसे में उनकी बॉडी को इन 4 से 5 दिनों के लिए रेस्ट चाहिए होता है। इस दौरान उनकी बॉडी काफी वीक हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महिलाएं ऑफिस जा सकती हैं, लेकिन किचन में नहीं जा सकती। साइंस ये जरूर बताता है कि पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाओं को काफी हैवी ब्लड फ्लो होता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से कुछ बैक्टीरिया निकल सकते हैं। ऐसे में अगर वो खुद को घर के कामों से दूर रखे तो उसे आराम मिलेगा और वो खुद सुरक्षित रहेंगी। कुल मिलाकर साइंस या शास्त्र दोनों के फैक्ट ही इस बात पर फोकस करते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान रेस्ट चाहिए होता है, ना कि मेंटल टॉर्चर। समाज के नजरिए से देखें तो शास्त्रों का हवाला देकर आज कई घरों और परिवारों में ये प्रथा प्रचलित है कि पीरियड्स के दौरान घर की औरतों को किचन में नहीं जाने देना, धोए हुए कपड़े ना छूने देना, पूजा घर में ना जाने देना, यहाँ तक कि खुद की परछाई तक किचन या घर के मंदिर में ना पड़ने देना चाहिए, जो कि शास्त्रों में कहीं भी लिखित, प्रमाणित या सही नहीं बताया गया है। अगर आप चाहें तो व्रत रख सकती हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि पूजा मन से होती है, ना कि शरीर से। हाँ, अगर आप इस तरह से सोचें कि आपको हैवी ब्लड फ्लो है और आपके शरीर से बैक्टीरिया जैसे कुछ निकल रहा है, तो आप पूजा घर को बिना छुए या बिना मंदिर जाकर मन से भी भगवान को याद कर सकती हैं। इसके लिए आपको पूजा का कोई सामान छूने की जरूरत नहीं है। आप कमरे में या हॉल में बैठकर भगवान को याद कर लें। व्रत करना कहीं भी पीरियड्स के दौरान वर्जित नहीं बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो में बताई गई सभी जानकारियां इंटरनेट पर आधारित हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और वीडियो को दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।